और इसमें आपको जो है ये डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस बात पे ध्यान देनी है कि इसकी फिगर कैसे बनेगी। क्वेश्चन हमारे पास अक्षीय स्थिति में कहा है, अक्षीय की जगह पे कभी कभी अनुदैर्ध्य स्थिति भी कह सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसका मतलब होता है कि अक्षीय स्थिति का मतलब कि कोई बिंदु यहाँ पे स्थित होगा इस साइड में, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि कोई बिंदु जो है इस ओ से ऊपर की तरफ स्थित होगा, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा। और उसके बाद से आपको ये भी पता है कि आप कभी भी किसी भी डेरिवेशन को करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ता है जो कि आपने फिगर में किया है। तो इस फिगर में आपको बेसिकली क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे दो आवेश हैं वैद्युत द्विध्रुव के, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। इन दोनों के बीच में एक ओ बिंदु है। इस ओ बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी जो है आर है। कितनी है, आर है। ओ से पी तक की दूरी कितनी है, आर है। ओ से पी बिंदु जो रखी गई है आर दूरी पर रखी गई है, और यहीं पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, और इनके बीच की, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। यही बात आपको लिख देनी है यहाँ पे माना करके, ठीक है। देखिए हमने लिखा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव का आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। वही आवेश जो आप देख रहे हैं कि माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। इसके केंद्र यानी वैद्युत द्विध्रुव जो बना हुआ है इसके केंद्र से r दूरी पर, ये देखिए इसका टोटल दूरी कितना है, r दूरी है। यहाँ पे P स्थित है और यहीं पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इतना लिखने के बाद से आप इसको सॉल्व करना आगे शुरू करेंगे। जो जो मैं लिख रहा हूँ, जो जो मैं कर रहा हूँ, उसको आप आसानी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर में 1/4πε0 और Q अपान में R होता है। क्या होता है, 1/4πε0 Q अपान में R होता है, इस फार्मूले से, ठीक है। अब इस फार्मूले का यूज करके हम आगे की तरफ इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस प्रश्न को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि यहाँ पे जो आवेश रखा गया है, इस आवेश के कारण हम बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस P बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। उसके बाद से प्लस क्यू आवेश के कारण हम इस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। इसी सूत्र की मदद से यहाँ पे गणना होगी। तो आइए हम समझते हैं। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो लिखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो अगर बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, तो देखिए हमारे पास ये टोटल दूरी 2l है। तो अगर ओ बिंदु से हम दूरी लें तो यहाँ इसकी दूरी क्या हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश से ओ बिंदु तक की दूरी l हो जाएगी, और प्लस क्यू आवेश से ओ बिंदु तक की दूरी जो होगी l हो जाएगी, ठीक है। एल एल मिल करके 2l तो होता है। तो ये सारी दूरी 2l है, तो ये हाफ हाफ कर दिया हमने, एल एल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास इसी फॉर्मूले पे रखेंगे तो V1 मान लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत विभव निकलेगा उसको हम V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा एज इट इज रहेगा वैसे ही, 1/4πε0। और क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू लिखेंगे। अपन में क्या हो जाएगा, आर। आर का मतलब है कि दूरी। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर निकलना है, तो इसकी दूरी कितनी है, ये हमारे पास देखिए यल है इतना दूर तक, और यहाँ से लेकर के ये दूरी आर है। तो दोनों को अगर जोड़ दें तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आर में हम एल को जोड़ दें या एल में हम आर को जोड़ दें, बात एक ही है। तो आर प्लस का एल यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीके से। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे कोई कन्फ्यूजन छोड़ूंगा नहीं। देखिए अब यहाँ पे हम V1 बराबर अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो इस माइनस को हम पहले लिख सकते हैं। तो -1/4πε0 और Q अपान में क्या हो जाएगा, R प्लस का यल, इस तरीके से आ जाएगा, जिसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो हमने विद्युत विभव प्राप्त किया वो ये निकल के आया। अब हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पे फिगर देखिए, इस आवेश के कारण अब बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण विभव की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इस विभव को V2 मानते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा 1/4πε0। यहाँ पे क्या रखना है, क्यू आवेश रखना है। तो यहाँ पे प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रखेंगे, अपान में क्या हो जाएगा, आर रखना है, यानी दूरी रखनी है। तो वो दूरी का मतलब क्या है, यहाँ से देखिए इस आवेश से लेकर के P बिंदु तक की दूरी क्या है नहीं पता है। तो यहाँ पे यल है, ओ से लेकर के यहाँ तक यल है अगर, और ओ से लेकर के यहाँ तक आर दूरी है। तो अगर हम आर में से एल को घटा दें तो ये दूरी नहीं पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर माइनस का एल लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। ये हमारा हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव होगा उसका मान।
तो इस तरीके से हमने V1 V2 प्राप्त कर लिया और यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे कि V1 और V2 को जोड़ देंगे। इसका मतलब है कि विभव का परिणामी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर जो विभव होंगे उनका परिणामी क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। तो अगर हम बिंदु P पर परिणामी विभव की बात करते हैं तो V बराबर में हो जाएगा हमारे पास V1 प्लस का V2, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से हम V1 और V2 को जोड़ देंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखेंगे किसका किसका, V1 का और V2 का, क्योंकि हमें V1 भी पता है और V2 भी पता है। तो यहाँ से V बराबर निकालें अगर, तो हमारे पास V1 का मान है माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में है R प्लस का L। और सेकंड इसी तरीके से हमारा प्लस लगा करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R माइनस L है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में क्या है, R माइनस का L है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। और आगे अगर करेंगे तो V बराबर में इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इतनी चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं। तो इतनी चीज़ें कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 1 में क्या हो जाएगा, ये R प्लस का L बचा है यहाँ पे, और प्लस का यहाँ पे क्या बचा है 1 में R माइनस का L। ये चीज़ें अंदर बच जाएंगी, ठीक है। तो अंदर बच जाएंगी तो अंदर वाले को सॉल्व करेंगे और इसको वैसे ही लेते चलेंगे। तो V बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का Q, और अंदर अगर इसको हम -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस और ब्रैकेट में R माइनस का L, और इसका मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस का R प्लस का L, और नीचे आ जाएगा हमारे पास R प्लस का L इन दोनों का, तो R माइनस का L, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलिए हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब लगभग हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं तो उनको भी देख लेते हैं। इसके आगे जो है हम सॉल्व करेंगे क्या, यहाँ से हम लिखेंगे V बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये देखिए माइनस का R है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस R, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस L, यहाँ पे देखिए प्लस R और प्लस L, ये सारी चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है, सॉरी। और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास R प्लस का L है एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में R माइनस L है। तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, इस फार्मूले पे रख करके हम इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत हुई है एक बार और समझिए, यहाँ पे माइनस R का अगर यहाँ पे करेंगे तो माइनस R हो जाएगा, इस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस में L हो जाएगा, प्लस का R और प्लस का L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे हमने क्या किया है, R प्लस L है एक ब्रैकेट में R माइनस L है, तो ये फार्मूला हमारा बन गया A प्लस B एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरीके से इसको हम फार्मूले पर रख देंगे, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इस आर की बात करें और इस आर की बात करें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इनके चिन्ह विपरीत हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो आगे हम इसको लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा L कितना बन जाएगा, ये 2L बन जाएगा, 2L अपान में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। अब इस L स्क्वायर को हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। ये क्या है, यह नगण्य है। L स्क्वायर क्या है, नगण्य है, लगभग 0 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम इसको 0 मान लेते हैं, इस L स्क्वायर को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, 0 मानते हैं, तो यहाँ से हमारे पास V बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और इंटू का 2L, यहाँ पे बाहर निकलेगा तो 2L अपान में क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये भी पता होगा, अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं, लास्ट स्टेप है हमारा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा, और इस Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q इंटू 2L ही तो होता है। तो यहाँ पे हम P बटा में R स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है चुप्पी दे करके निशान भी इस तरीके से भी लिख देंगे कि Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, ठीक है, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। ये हमारी जो चीज़ थी ये प्रूव हो गई, ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हमारा जो काम है कंप्लीट हो गया। ये हमारा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये डेरिवेशन पता होना चाहिए।